Hello friends, welcome back to my channel Unique Education Adda. Today we'll be discuss about psychopedagogy part 16. So let's start. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्ष में जेंडर लिंग, ठीक है, कक्ष में जेंडर लिंग व जो जेंडर लिंग है वो विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। और थर्ड कह रहा है कि पुरुष जो है वो शिक्षार्थियों के वृद्धि और उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। फोर्थ ऑप्शन है कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो देखिए कक्ष में जेंडर लिंग भेद की बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जो कक्ष में जेंडर बाइजनेस जो होती है, ठीक है, जो डिफरेंसेस होती है उसमें उसका प्रभाव यही पड़ेगा जो शिक्षार्थी हैं जो उस कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, उनमें हास्योन्मुख प्रयासों, ठीक है, और निष्पादन का कारण बन सकते हैं वो, ठीक है, हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा और फर्स्ट थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका गलत है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली का उदाहरण बताना है, ठीक है। चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी। तो देखिए जो सीखने की शैली जो होती है जिससे हम सीखते हैं उसका ऑप्शन आएगा चाक्षुष, ठीक है, देखना, ठीक है, देखकर ही हम किसी चीज को सीख पाते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, एक मिनट, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, ठीक है, कक्षा में जो भी कार्य करवाना है उसको एकत्र करता है और उन्हें खुद पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। और वह डैश कर रहा है या कर रही है, शिक्षक हो या शिक्षिका हो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फिर सीखने का आकलन कर रहे हैं या सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं या सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं या सीखने के समय आकलन कर रहे हैं। तो देखिए एक शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ाने से पहले एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जो भी उसको पढ़ाना है उस चीज को एकत्रित करता है, बुक हो या कोई मटेरियल हो उसके पास, और फिर क्या करता है उसको खुद पढ़ता है, उस पर योजना बनाता है कि नेक्स्ट डे कौन सा उन्हें लेसन करवाना है, ठीक है, और फिर क्या करता है एक योजना बनाता है। तो ये क्या है, सीखने के लिए आकलन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीखने से पहले आकलन किया जा रहा है कि उन्हें कैसे सिखाना है, तो ये सीखने के लिए आकलन हो गया, सीखने का आकलन हो गया कि सीखने जब बच्चा सीख रहा है, सीख चुका है, उसके बाद जब हम उसका आकलन करते हैं, ठीक है, और सीखने के लिए आकलन होता है सीखने से पहले जो आकलन किया जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है। वे शिक्षक, ठीक है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है, ठीक है, उसने जो निर्णय लिया, ठीक है, या फिर जो भी टॉपिक दिया पढ़ाने के लिए डे बाय डे, ठीक है, जो भी योजना बनाई उन्हीं के योजना के अकॉर्डिंग जो अध्यापक कार्य करता है, ठीक है, उस आकलन के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उसकी बात कर रहा है। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्षर परीक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उनका रोजाना सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं तो इसमें दूसरों पे डिपेंड रहने वाली बात हो रही है ना कि इससे तो फिर कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ देखिए व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी व्यवस्था करनी है वो उससे ऊपर जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठा है, वो उन्हें बता रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या करवाना है, ठीक है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, यानी कि उस अध्यापक के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं वे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है आपको बताना है, ठीक है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? फर्स्ट है अपसारी, सेकंड है विश्लेषणात्मक, और थर्ड है मुक्त अंत, और फोर्थ है समस्या समाधान। तो देखिए, जो ग्रेड अंक होते हैं वो विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्न से संबंधित रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेड हम कब देते हैं, जब जो बच्चे होते हैं उनमें कौन किससे ज्यादा बेटर कर रहा है, ठीक है, किस में प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें जब अंतर करना होता है तो हमें समझ नहीं आ पाता कि हमें किन को अपर निकालें, ठीक है, क्योंकि सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एक से एक बढ़ के होते हैं, ठीक है, किसी में कोई कमी निकाला नहीं जा सकता। तो उनमें थोड़ी बहुत जो हल्की बारीकी तौर पे जो उनमें कमियां होती हैं उनको छांटने के लिए हम क्या करते हैं, उनको उसी नाम का ग्रेड दे देते हैं। जैसे ग्रेड में क्या देते हैं, ए प्लस, ठीक है, ओ, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ग्रेड अंक हो गए। तो इसलिए ग्रेड जो है वो अंकों से भिन्न है। क्यों है? क्योंकि उनका विश्लेषणात्मक प्रश्न से संबंधित रखते हैं, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो गणित के सवाल तो अच्छे से सीख लेती हैं, लेकिन जब तर्क किया जाए कि ये कैसे आया या सिद्ध कीजिए तो वो नहीं कर पाती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की तरह या लड़के लड़कियों से जो हैं वो आगे नहीं हो सकते या नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है तो उनके जो ज्ञान का भंडार है वो भी सेम होगा, ठीक है। आगे है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये हो सकता है। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, ये भी बिल्कुल रोंग है, ठीक है, क्योंकि लड़के की तुलना में जो लड़कियां हैं वो कम कुशलतापूर्ण है, ऐसा नहीं है। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, जो छात्राएं हैं वो अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, क्योंकि उनकी जो आयु है और उन लड़कों की आयु है, एक ही कक्षा वर्ग में जब पढ़ रहे हैं तो उनकी आयु सेम है, तो उनकी जो मेंटालिटी है वो भी सेम होगी, ठीक है, उनके जो दिमाग की सोच है वो भी एक समान होगी। लड़के अगर जो चीज सीख सकते हैं वो लड़कियां भी सीख सकती हैं, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, ठीक है, क्या कह रही है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई के अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास डैश से संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जहां भी पढ़ने से संबंधित आ जाए, ठीक है, जहां भी पढ़ने से संबंधित विकार आए, ठीक है, या कमी आए, उसका मतलब हो गया कि ये डिसलेक्सिया है, ठीक है, क्या आएगा, डिसलेक्सिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। और जो बाकी बचते हैं, डिस्कैलकुलिया जो है वो गणित कैलकुलेशन से संबंधित, ठीक है, संबंधित विकार है। और थर्ड है डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, और ये बता ही दिया मैंने, पढ़ने से संबंधित, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, इसका मतलब क्या होगा, संशक्तिशील शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा। तो देखिए, इस जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सभी के लिए विद्यालय और सभी के लिए शिक्षा, इसका मतलब ये है कि कैसा भी व्यक्ति, जो बच्चे हों सामान्य वर्ग के हों, ठीक है, या फिर अपंग हों, अपाहिज हों, ठीक है, तो उन सभी के लिए, यहाँ पे किसी के लिए ये नहीं है कि हाँ भाई सामान्य जो बच्चे हैं वो आएंगे और असामान्य बच्चों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सभी के लिए विद्यालय और सभी के लिए शिक्षा। तो क्या होगा, समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ही ऐसा है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के बच्चे एक ही स्कूल में जा सकते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, प्रवाह पूर्णता, ठीक है, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है, तो आपको बताना है, तो प्रतिभा के साथ, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण के साथ। तो देखिए, प्रभाव पूर्णता, ठीक है,
समय के अकॉर्डिंग जो उनमें प्रवाहता आती है बच्चे में, ठीक है, प्रवाहपूर्ण भी है, व्याख्या सही से कर पाता है, मौलिकता भी आती है उसके अंदर, ठीक है, जो मौलिकता होती है सामाजिक, ठीक है, वो भी उसके अंदर मौजूद है, और लचीलापन भी है, ठीक है, समय के अनुसार वो अपने आप को ढाल पाता है। तो ये सब किस किस बच्चे की इससे संबंधित होगा? प्रतिभाशाली बच्चे के साथ, ठीक है, यानी प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व हैं ये सारे, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज हमारा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, ठीक है, डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण, सेकंड है समझ, थर्ड है सर्जन, और फोर्थ है विश्लेषण। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सृजनशील करने की जो एक्टिविटी दी जाती है उनमें वो ज्यादा बेटर कर पाते हैं, ठीक है, स्मरण करने की उन्हें जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद ही प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, एक्टिव बच्चे हैं, समझ भी है उनमें, विश्लेषण भी हम कर सकते हैं, बट ये कह रहा है कि किससे जुड़े प्रश्नों से अधिक समय देने के लिए कहा जाता है उन्हें? सर्जन से, ठीक है, ताकि वो किसी भी टॉपिक पर उसका सृजनात्मक रूप से उसका क्या कर सकें, कंक्लूजन निकाल सकें, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। ओके, थैंक यू। Tomorrow will be discussed next pedagogy part 17.